भाजपा सरकार हाय हाय बीजेपी तुम इस्तीफा दो, बीजेपी तुम इस्तीफा दो, भाजपा सरकार हाय। क्या हमारा प्रदेश इतना सॉफ्ट टारगेट है? कोई भी बाहर से आके हमको गाली देके जाता है, कोई भी बाहर से आके हमारी कोर्ट को उड़ाने की धमकी देता है, हमारे बाजारों में बम धमाके करने की धमकी दे रहे हैं। अतिक्रमण चरम पे है, भू माफिया चरम पर है, शराब माफिया चरम पर है, नशा स्मैक जो है बुरी तरह से हमारे जो नौजवानों को, उनकी पीढ़ियों को रौंद रही है। ये सब मुद्दे लेके हम आए थे और अगर डीजीपी साहब ये सब नहीं संभाल सकते तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनके इस्तीफे की हम मांग करते हैं। ऐसे डीजीपी का प्रदेश में कोई काम नहीं है। ऐसे डीजीपी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, हमारे डीजीपी साहब जब से दीपम सेठ साहब डीजीपी बने, लगातार अपराध दर बढ़ता जा रहा है। अभिनव सर डीजीपी जिस समय थे, उस समय अगर कोई एक घटना घटित होती थी तो सारे इन्फ्लुएंसर एक हो जाते थे, अभिनव कुमार ये, अभिनव कुमार वो। जबकि उनके समय पर बाबा तरसेम हत्याकांड का इतना बड़ा एनकाउंटर हुआ। उनका जितना अच्छा राज शासनकाल किसी का होगा नहीं। ब्लैकमेलरों को ब्लैकमेलिंग बंद करा दी और जब से ये डीजीपी बने हैं, आप लगातार लूट, हत्या, बलात्कार और इतनी बड़ी कर्णप्रयाग की एक छोटी सी घटना जिसे डांट डपट के भी जो है सुलझाया जा सकता था, इस घटना में ये बंद एसी कमरे में बैठ करके ये न्याय नहीं दिलवा पाए किसी को भी। ये हालात हैं इस प्रदेश के। और उसके बाद भी आज प्रदेश जलने की स्थिति में है और इनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है। ऐसे डीजीपी को इस्तीफा देना चाहिए। जब ये आज ये हालात है, ये तो कल इस्तीफा दे देंगे या ये प्रदेश से चले जाएंगे, लेकिन अगर ये प्रदेश जल जाएगा तो इस प्रदेश का हाल क्या होगा? क्या प्रदेश की स्थिति दोबारा सुधर पाएगी? कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इसके बाद एक गहरी खाई भी बनती हुई नजर आ रही है हमें, सिख समुदाय और पहाड़ी समाज के बीच में। तो उस पर क्या कुछ कहें? देखिए, सारा इन अधिकारियों का और नेताओं का भाजपा सरकार का एक तालमेल है। ये जबरदस्ती बनवा रहे हैं। ये अपनी सरकार बनाने के चक्कर में, वोटों को बांटने के चक्कर में ये इनको लड़वाने का काम कर रहे हैं। सनातन को बचाने के लिए सिखों की शहादत कोई भुलाई नहीं जा सकती और प्रदेश को बनाने के लिए उत्तराखंडियों के आंदोलनकारियों की शहादतें भी नहीं भुलाई जा सकती, कुर्बानी नहीं भुलाई जा सकती। तो लेकिन ये ऐसा प्रदेश में अब यही है कि पूरे प्रदेश के चुनाव अब यहीं से, पूरे देश के चुनाव यहीं से तय होंगे। यही न्यूसेंस होगा और जगह चुनाव उसका असर दिखेगा। योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ इनकी किसी की हैसियत नहीं, परिंदा भी पर मार दे, ये सारा उत्तराखंड में ही होने वाला है। अच्छा जोशी जी, एक चीज़ हम और देख रहे हैं अपने इस राज्य में कि कहीं ना कहीं ना सिर्फ सिख समाज बल्कि हरियाणा वाले जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों से नफरत। सारी बिगड़ती कानून व्यवस्था, फेल व्यवस्था, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की फेल नीति, आज सारे लोग भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हैं। सारा ध्यान पैसा कमाने में लगा हुआ है। प्रदेश में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। कभी हरियाणा वाले हमारे गालियां दे जाते हैं, कभी भाजपा नेता हमारे यहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर हत्या करवा देते हैं। हमारे प्रदेश को लूटने खसोड़ने में, प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और सरकार हमारे प्रदेश को उजाड़ने में लगी हुई है। लेकिन जोशी जी, कितना मतलब कहीं ना कहीं ये कितना सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस तरीके की अगर राजनीति के तरीके से इसको देखा जाए तो इस तरीके की राजनीति कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच में कहीं ना कहीं ये खाई है, वो कहीं ना कहीं सिखों और हिंदुओं के बीच में। देखिए, ये केवल भाजपा सरकार का यही काम है। भाजपा सरकार अगर बांटो और राज करो, इनका एक ही वो है कि इन लोगों को बांटो और राज करो, देश प्रदेश को खत्म कर दो। ये अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं, वही तानाशाही, वही हिटलरशाही, वही इन्होंने जो है हमें लोग को जेल भेजने का काम, बांटने का काम, इन सारी चीज़ों पर चल रहा है और ये प्रदेश अब बर्बाद हो रहा है। और प्रदेश में न्यूसेंस होगा, उससे पूरे देश का चुनाव तय होगा। भाजपा की ये मानसिकता है। हमारे सवाल डीजीपी महोदय से ये है, क्या हमारा प्रदेश इतना सॉफ्ट टारगेट है? कोई भी बाहर से आके हमको गाली देके जाता है, कोई भी बाहर से आके हमारी कोर्ट को उड़ाने की धमकी देता है, हमारे बाजारों में बम धमाके करने की धमकी दे रहे हैं। अतिक्रमण चरम पे है, भू माफिया चरम पर है, शराब माफिया चरम पर है, नशा स्मैक जो है बुरी तरह से हमारे जो नौजवानों को, उनकी पीढ़ियों को रौंद रही है। ये सब मुद्दे लेके हम आए थे और अगर डीजीपी साहब ये सब नहीं संभाल सकते तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनके इस्तीफे की हम मांग करते हैं। चलिए, तमाम आप देख रहे थे अब तक किस तरह से ये बवाल यहाँ पर मचा और एक बार फिर से भगदड़ का माहौल ये देखिएगा। तमाम युवा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस द्वारा उनको रोकने की कोशिश दोबारा से यहाँ पर की जा रही है। और ये देखिएगा
पुलिस किस तरह से उन्हें पीछे रोकने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, देखिएगा। और देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बहस भी पुलिस और सुराज से बदल के जो कार्यकर्ता है उनके बीच होती हुई नज़र आ रही है। आप देखिएगा, तमाम आप भीड़ देख पा रहे होंगे जो पुलिस से इस वक्त अभी भी धक्का मुक्की मर लगी है लगातार। ये देखिएगा, लगातार धक्का मुक्की का जो है माहौल है वो जारी है। और ये देखिएगा, बीच में आपको अध्यक्ष भी नजर आ रहे होंगे। और ये पुलिस पूरी कोशिश कर रही है स्थिति को काबू में लाने की, लेकिन धक्का मुक्की लगातार जारी है। और अध्यक्ष जी को किसी तरह डीजीपी तुम इस्तीफा दो, डीजीपी तुम इस्तीफा दो। अंदर जा, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर जा, अंदर जाओ ना। छोड़ना नहीं, डीजीपी को इस्तीफा देना। हो गया। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ये देखिए, इन लोगों से प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है और ये लोग हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। इनसे गुंडे माफिया नहीं पकड़ में आ रहे, गुंडा माफिया इनसे प्रदेश से नहीं खदेड़े जा रहे। हम लोगों पर इनका जोर चल रहा है। ऐसे डीजीपी का प्रदेश में कोई काम नहीं है। ऐसे डीजीपी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, बहुत बुरे हालात हो चुके हैं प्रदेश के। फिर से वही हुआ कि जब भी कोई विरोध में आता है तो उसको फिर से गिरफ्तार कर। हमने यही तो चला रखा है, प्रदेशवासियों पर मुकदमे लिख दो, इन्हें जेल भेज दो, इन्हें झूठे मुकदमों में फंसा दो, इनकी हत्याएं करवा दो, इनके घर तोड़वा दो। यही धामी ने सीखा है। धामी प्रदेश के युवाओं को, मातृशक्ति को, प्रदेश के लोगों को डराना चाहता है। ये डीजीपी सब कुछ करवा रहा है। ऐसे डीजीपी को इस्तीफा देना चाहिए। आम जनता से मिलने के लिए इनके पास समय नहीं। आम जनता के हक और न्याय को दिलवा नहीं पा रहे हैं और प्रदेश के लोगों को जेल भेज रहे हैं ये लोग। कहीं ना कहीं अब बात हो रही है कि सिख समाज के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें छोड़ा जाएगा, उस पर क्या बताएंगे? मैं कहता रहा हूँ, डीजीपी छोटी सी घटना को इतना बड़ा रूप दे दिया, इतना बड़ा रंग दे दिया। योगी जी के राज में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और पूरे देश के चुनाव यहाँ के न्यूसेंसेस करवा करके, यहाँ के लोगों को जलवा के, यहाँ के लोगों को मरवा के, यहाँ के लोगों को बलि का बकरा बना करके भाजपा पूरे देश में शासन करना चाहती है। यहाँ के न्यूसेंस से यहाँ पर ये लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, यहाँ के लोगों का शोषण कर रही है, उत्पीड़न कर रही है और उसके बाद अन्य देशों को दिखा रही है कि भाजपा उन लोगों के साथ है। जोशी जी, ये थे जोशी जी। और देखेंगे तमाम कार्यकर्ताओं को बस में भर दिया गया है और अब यहाँ से कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जा रहा है और ले जाया जा रहा है पुलिस लाइन की ओर। रमेश जोशी, सुराज से बात और साथ साथ कई अन्य कार्यकर्ता जा रहे हैं साथ में। देखिएगा
वो लोग जो कि स्वराज सेवा दल के लोग हैं। और देखिएगा अभी भी स्थिति कहीं ना कहीं काबू में आती हुई नजर आ रही है। अरे देखिए क्या बस को आगे न बढ़ने दिया जाए, इसके बाद कई जो स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता है वो बसों के आगे जाकर बैठ गए हैं ताकि बस यहाँ से ना जा पाए। पुलिस कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है पूरी स्थिति को नियंत्रण में लाने की। देखिएगा यहाँ से हटाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिएगा चलिए एक वो घटना जो शुरू हुई थी कर्णप्रयाग के एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसके बाद लगातार आप देखेंगे तमाम लोग आज भी अभी भी लगातार जारी हैं। डीजीपी इस्तीफा दो, हम इस्तीफा दो, जिंदाबाद।